चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन हो गए। वैसे वीडियो लगातार आया था बुधवार और गुरुवार को, जो आता था वो आपको वीडियो मिल गया होगा। लास्ट टाइम हमने 10वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हेलोजन विथ वन। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, 11वां चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, भाग फर्स्ट। इसके दो भाग हैं। 12वां जो चैप्टर है वो इसका सेकंड पार्ट है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। 3 पार्ट है इसके अंदर। फर्स्ट है अल्कोहल, सेकंड है फिनॉल, तीसरा है ईथर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अल्कोहल से। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि बोर्ड ने एग्ज़ाम की घोषित कर दिया डेट कि जून के अंदर ही एग्ज़ाम होंगे। अभी लिस्ट आना बाकी है कि कौन से डे में कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद है कि 15 जून से 12th और 10th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, चैप्टर के तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, यानी वे क्रियात्मक समूह जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। तो वो सबसे पहला है अल्कोहल। फर्स्ट बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन परमाणु होता है, यानी ये ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाला समूह पढ़ रहे हैं हम लोग अल्कोहल। बात की जाए अल्कोहल, तो निर्माण सबसे पहले अगर कॉमन में बात की जाए, जैसे हेलोजन विथ की बात की थी मैंने कि हमने हाइड्रोकार्बन लिया था, वहां से हमने हाइड्रोजन बाहर निकाला था और हेलोजन जोड़ा था, तो क्या बन गया था? हेलो एल्केन। हेलोजन विथ का निर्माण हुआ था। ठीक इसी प्रकार अल्कोहल का निर्माण करेंगे। देखिए, ये है एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन एल्केन। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n+2, यही फॉर्मूला होता है एल्केन का। तो एल्केन में से हम हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं और समूह जोड़ रहे हैं OH। अल्कोहल के अंदर कौन सा समूह होता है? OH समूह होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? ROH। ये क्या बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल। तो बताइए इसका अणु सूत्र क्या होगा? इजी है। देखिए, हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। चलो, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? +1। एक हाइड्रोजन कम करूंगा, 2 थे, अब कितना कर दिया? 1 कर दिया। लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया? OH। OH समूह साथ में जोड़ दिया। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया अल्कोहल का, CnH2n+1 OH। कई सारे कह सकते हैं कि सर ये भी तो लिख सकते हैं CnH2n+2O। कैसे? यहाँ पर भी RH है, यहाँ पर भी RH है, यानी ये तो सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अतिरिक्त आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन अतिरिक्त है। लेकिन ये सोचिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अल्कोहल पढ़ रहे हैं, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, O नहीं होता है केवल। ठीक है, इसलिए ये गलत है। इस फॉर्म में अगर कहीं पर लिखा हुआ हो तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। ये हमारा ये करेक्ट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि हाइड्रोकार्बन है, उनमें से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाए? OH समूह द्वारा। तो किसका निर्माण हो जाएगा? अल्कोहल का। बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, जैसा क्लासिफिकेशन हमने वहां पढ़ा था हेलोजन विथ में, सेम क्लासिफिकेशन है, कोई इतना अंतर नहीं है और आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ OH की संख्या के आधार पर। OH की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, जैसे वहां पर हेलोजन की संख्या के आधार पर पढ़ा था, यहाँ पर OH की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो नाम से पता चल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे बोलेंगे? जिसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी? 1। जैसे कि मेथनॉल CH3OH, जैसे कि एथनॉल CH3CH2OH। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक जिनमें OH की कितनी संख्या होगी? 2। डाइहाइड्रिक, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में भी और 10th क्लास में भी, एथिलीन ग्लाइकोल। इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल
OH की संख्या कितनी है यहाँ पर 2, तो नाम क्या हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। फिर बात करते हैं तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक का मतलब कितने होंगे OH 3 होंगे। तो चलिए ये भी हमने पढ़ा है CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या नाम होता है इसका, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन भी कहते हैं। आईपीसी नाम हम लोग आगे देख लेंगे क्या आईपीसी नाम होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चौथा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें OH समूह की संख्या 3 से ज्यादा हो, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है CHOH 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 CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज के अंदर OH समूह कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। तो पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पर ये OH समूह की संख्या के आधार पर। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वहां पर भी हमने पढ़ा था Cl की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर भी OH की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर आपको याद होगा सबसे पहले मैं बात की जाए sp3 संकरण। sp3 संकेत युक्त अल्कोहल पढ़ते हैं हम लोग। तो प्राथमिक अल्कोहल सबसे पहले बात की जाए ए प्राथमिक अल्कोहल, मैं अभी sp3 की बात कर रहा हूं। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक किसको बोलते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH2OH, OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। और अगर इस कार्बन के संकरण की बात की जाए तो सीधी सी बात है संकरण क्या होगा sp3। बी द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल जैसे कि CH3 CH CH3OH। द्वितीयक अल्कोहल ये OH जिस कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल। फिर बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल CH3 C CH3 CH3OH, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 3 कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल। तो तीनों के अंदर संकरण कार्बन का क्या होगा sp3। ये हम लोग हैलोजन के अंदर भी सेम का सेम पढ़ चुके हैं संकरण के हिसाब से। अच्छा, अगर हम लोग बात की जाए कि इनके अभिलाक्षणिक समूह क्या होंगे, हो सकता है बोर्ड में कभी कभी ये पूछ ले कि प्राथमिक अल्कोहल का अभिलाक्षणिक समूह क्या होगा। तो अभिलाक्षणिक समूह यानी कॉमन समूह, तो देखिए यहाँ पर इस समूह को मैं अलग कर रहा हूं CH2OH को, और यहाँ पर लगा दिया R कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समूह तो होगा प्राथमिक अल्कोहल के अंदर 100% CH2OH को होगा। इसी प्रकार यहाँ बात करूं तो देखो यहाँ पर ये रहा समूह, इस समूह को अलग करता हूं मैं CHOH। तो बताओ यहाँ पर R कितने हैं 2, एक R ये रहा, दूसरा R ये रहा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा R2 CHOH। इसी प्रकार बताइए यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये है COH, बताइए R कितने हैं 1 2 3, R यहाँ पर कितने हैं 3, ये हो जाएगा R3COH। तो अगर प्राथमिक अल्कोहल के अभिलक्षणिक समूह की बात की जाए RCH2OH, यहाँ पर R2CHOH और ये हो गया R3COH, सिंपल सी बात है। तो ये सारे के सारे sp3 संकेत है। फिर बात करते हैं डी में आपको याद होगा मैंने बताया था एलिलिक, तो यहाँ पर भी क्या होगा एलिलिक
अल्कोहल। फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि एलिलिक समूह इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये कार्बन का संकरण sp3 होता है। यहाँ मैं OH लगाऊंगा तो इसका नाम क्या होगा, एलिलिक अल्कोहल। संकरण क्या हो जाएगा, sp3। सिंपल सी बात है यहाँ पर। फिर बात करते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल, बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक समूह मैंने आपको बताया था, याद होगा तो आपको, बेंजीन वाले उसके ऊपर CH2 और ये OH, ये हो गया बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक समूह है, इसके ऊपर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये हो गया बेंजीलिक अल्कोहल। इसमें भी कार्बन का संकरण क्या है, sp3। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। सेकंड बात करते हैं हम लोग sp2 संकेत। तो sp2 संकेत के अंदर हेलोजन एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है हमने क्लासिफिकेशन, कौन सा पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने वाइनिल हैलाइड पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल समूह की कौन सा हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा देंगे OH, ये क्या हो गया, वाइनिल अल्कोहल। इसी तरह सेकंड चलते हैं हम लोग एडिल अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन वाले हैं, इसके ऊपर सीधा हमने हेलोजन लगाया था, तो हमने क्या बोला था उसको, एडिल हैलाइड। यहाँ पर बेंजीन वाले के ऊपर मैं सीधा लगाऊंगा OH, ये होता है फिनोल, जिसको हम लोग कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं, नाम होता है फिनोल। तो यहाँ कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2। तो ये इसका वर्गीकरण है, हेलोजन व्युत्पन्न के समान ही वर्गीकरण है, इसमें कोई नई चीज आपके नहीं है, ये चीज आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। बात करते हैं इसके हम लोग IUPAC नाम की, नामकरण की बात करते हैं। तो देखिए सामान्य नाम इसका होता है एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम होता है। सामान्य नाम में इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल अल्कोहल। और IUPAC में हम लोग इसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं, IUPAC अनुलग्न इसका क्या होता है, IUPAC अनुलग्न, वो होता है ऑल, इंग्लिश में OL। सामान्य नाम में है एल्किल अल्कोहल और IUPAC में क्या लगाते हैं, ऑल। तो लेते हैं हम लोग इसके IUPAC नाम। चलिए IUPAC नाम की बात करते हैं। सूत्र लिखे हैं मैंने यहाँ पर कुछ, सबसे पहले इनका सामान्य नाम लिखते हैं, फिर इनका IUPAC नाम लिखते हैं। तो देखिए बताइए, सामान्य नाम एल्किल अल्कोहल, कौन सा एल्किल है, मैथिल, तो इसका नाम क्या होगा, मैथिल अल्कोहल। नाम इसका हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। तो पहले सामान्य नाम की बात कर लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आपके एथिल अल्कोहल। बताइए इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH, कैसा रहेगा सर, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, बिल्कुल सही है। लेकिन याद कीजिए मैंने प्रोपिल में दो बताए थे, एक N प्रोपिल होता है, एक आइसोप्रोपिल होता है। तो ये कौन सा प्रोपिल है, N प्रोपिल। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, तो इसको हम लोग बोलेंगे N प्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट बात की जाए, 1 2 3 4 ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, सीधी श्रृंखला है तो क्या यूज करेंगे, N का उपयोग करेंगे, ठीक है, N ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, 5 का, सोचिए ये समूह कौन सा है, हाँ आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो, आइसो का एक अपवाद होता है ये, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट का नाम देखिए, क्या नाम होगा, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटिल होगा, लेकिन ये N वाला नहीं होगा। ये कौन सा ब्यूटिल होगा, ये द्वितीयक ब्यूटिल होगा। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल। ये चीजें मैं 11th क्लास में आपको समझा चुका हूँ, द्वितीयक ब्यूटिल।
याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के अंदर ये बोर्ड में एग्जामिनेशन आता है। तो देखिए द्वितीयक ब्यूटीन है ना, CH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन कौन से डिग्री का है, 2 डिग्री का है, इसीलिए इसको क्या बोला है, द्वितीयक। नेक्स्ट का नाम बताइए क्या होगा, CH2OH, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और समूह कौन सा है, आइसो। आइसो की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो आइसो में मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मैथिल समूह आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और पीछे लग जाएगा एल्कोहल। तो ये इनके क्या नाम हो गए, सामान्य नाम। चलिए जी आईपीसी नाम की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर इनके आईपीसी में इसके नाम के पीछे लगता है ऑल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक कार्बन है तो इसको मैं बोलूंगा मैथ, एल्केन है सिंगल बॉन्ड है तो बोलूंगा एन, मैथ प्लस एन, और आईपीसी अनुलग्न क्या लगेगा, ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा, मैथेनॉल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है भी नहीं, बहुत सिंपल नाम है, मैथेनॉल। इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2OH, एथेनॉल। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए 3 कार्बन आते ही मैंने आपको कहा था कि काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से नंबर करूंगा 1 2 3। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, और 1 के ऊपर ऑल है। नेक्स्ट काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल। एग्जाम में इसी प्रकार नाम लिखने हमें, ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी करो काउंटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आईपीसी नाम 2 के ऊपर ऑल आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 1 2 नजदीक यहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4। तो आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। ये आईपीसी नाम गवाने की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत सिंपल है, सबको आते हैं। इसका आईपीसी नाम लिखते हैं 1 2 3। 2 के ऊपर है मैथिल, प्रोपेन 1 ऑल, 2 मैथिल, 2 मैथिल, प्रोपेन 1 ऑल। ये इसका आईपीसी नाम। 2 के ऊपर है मैथिल, 3 कार्बन है प्रोपेन, और 1 के ऊपर क्या है, ऑल। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। लिख लीजिए आराम से। और आईपीसी नाम लेते हैं इसके आगे के। चलिए नेक्स्ट आईपीसी नाम की बात करते हैं। कुछ संरचनाएं आपके सामने हैं, पोज करके आप एक बार आईपीसी नाम इनके लिख सकते हैं। पोज कीजिए और देखिए आईपीसी नाम इनके कर दिए होंगे आपने। चलिए देते हैं इनके आईपीसी नाम। सबसे पहले सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या होगा इसका, कई बच्चे इस आईपीसी नाम में और सामान्य नाम में गड़बड़ी करते हैं। तो देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन से डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो इसको हम लोग बोलेंगे तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल, 4 कार्बन है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये इसका आईपीसी नाम होगा, सॉरी सामान्य नाम होगा। 3 डिग्री का कार्बन है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटिल और लगा देंगे एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। नेक्स्ट का लेते हैं, बताइए क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन यानी पेंटिल। कौन सा समूह है, नियो। याद कीजिए सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मैथिल समूह आने चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे नियो। 5 कार्बन तो पेंटिल, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटिल एल्कोहल। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। 11th क्लास की चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा मैं आपको। इसका नाम अभी भी हमने देखा क्या है, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। चलिए इसका नाम वाइनिल एल्कोहल, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल, सामान्य नाम।
एथिलीन ग्लाइकोल। ये भी बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईपीसी नाम की बात करते हैं इनकी, तो इस नाम में बहुत सारी गलतियां करते हैं। खूब सारे स्टूडेंट हैं ऊपर वाले आईपीसी नाम में गड़बड़ियां करते हैं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बताइए कितने कार्बन की संख्या है। कई सारे क्या करते हैं कि सर 2 कार्बन की संख्या है, नंबरिंग करते हैं 1 2। नहीं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 आ रही है, 1 2 3। तो आईपीसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 के ऊपर ऑल आ रहा है तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका आईपीसी नाम होगा। 2 के ऊपर मेथिल प्रोपेन, 2 के ऊपर ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, सिंपल नाम है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से ओएस नजदीक है। 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल। अगली बात समझ में, सिंपल है नाम। इसका नंबरिंग कहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक है। 1 2 3। तो बताइए नाम क्या होगा इसका। कितने कार्बन है, सबसे पहले कार्बन काउंट करो कितने हैं, 3 को मैं क्या लिखूंगा प्रोप। अब प्रोपेन मत लिख देना क्योंकि डबल बॉन्ड आ रखा है। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 पर, प्रोप 2e। और ऑल कौन से कार्बन पर है, 1 पर, 1 ऑल, 1 ऑल। प्रोप 2 इन 1 ऑल, ये इसका आईपीसी नाम होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर नंबरिंग। यहाँ से 1 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथ। डबल बॉन्ड भी 1 पर है और ओएस भी 1 पर है तो यहाँ पर 1 इनॉल लिख सकते हैं। देखिए इनॉल कैसे बना, इन प्लस ऑल, इनॉल। 1 के ऊपर ही इन है, 1 के ऊपर ही ऑल है। दोनों को साथ लिख सकते हो, दोनों को अलग भी लिख सकते हो। एथ 1 इन 1 ऑल ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 एथीनॉल भी लिख सकते हो। सारे नाम सही है, एथ प्लस इन एथीनॉल। ठीक है, लास्ट वाले का आईपीसी नाम देखिए। 2 कार्बन है, 1 2, एथ सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, 1 2 डाईऑल, 2 ऑल है तो नाम क्या हो जाएगा एथेन 1 2 डाईऑल। एथेन 1 2 डाईऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर दीजिए आप। सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ये वाला सामान्य नाम मैंने आपको बताया था, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट है ये नाम। सामान्य नाम है इसका क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। 3 OH ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। आईपीसी में 1 2 3। प्रोपेन 3 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 2 3। कितने ऑल है, 3 तो ट्राई ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, सिंपल नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल आईपीसी में भी यही बोलते हैं और सामान्य नाम भी यही सेम, दोनों नाम सेम है। सामान्य नाम भी फिनॉल है, आईपीसी नाम भी फिनॉल है। तो इसको बेंजीनॉल मत बोल देना कि बेंजीन के ऊपर ऑल आ गया तो बेंजीनॉल नाम हो गया, वो गलत है क्योंकि ये एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये यौगिक जो क्रियात्मक समूह है OH अल्कोहल, क्या वो एरोमेटिक कहलाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा, बेंजिलिक अल्कोहल। सामान्य नाम तो क्या होगा, बेंजिलिक अल्कोहल, लेकिन इसे फिनॉल नहीं बोलेंगे। फिनॉल के अंदर OH डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा आता है, यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1। एक कार्बन की श्रृंखला है, 1 के ऊपर ये जो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी में बेंजीन को क्या बोलते हैं, याद करो फेनिल। ये हो जाएगा 1 फेनिल मेथेनॉल।
ये कार्बन है, मैथ सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये और 1 फेनिल मेथेनॉल इसका IUPAC नाम होगा। सिंपल है। चलिए एक घर के लिए मैं आपको दे देता हूँ, वो IUPAC नाम आप लिख के भेजिएगा। CS2 CHOH CS3, इसका IUPAC नाम लिखकर आपको भेजना है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? CS2, ये वाला IUPAC नाम आपको भेजना है इसका, ये ठीक है। एक और IUPAC नाम पे चलते हैं। एक स्टूडेंट ने एक IUPAC नाम भेजा था, COCl। देखिए क्रियात्मक समूह ये है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड है। अगर मैं बात करूं जैसे ये CH3 CH2 COCl, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी ऑयल हैलाइड है, COCl ये भी ऑयल हैलाइड है, क्रियात्मक समूह। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ऑयल हैलाइड का नाम ऐसे ही होता है IUPAC नाम। लेकिन यहाँ पर COCl समूह है, जो क्रियात्मक समूह है, वो वलय से बाहर है, वलय से अंदर नहीं है, वलय के बाहर। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इस प्रकार के क्रियात्मक समूह को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल का मतलब अंतिम क्रियात्मक समूह, जो रिंग से बाहर होते हैं। तो यहाँ पर इसे ऑयल हैलाइड नहीं बोला जा सकता, ऑयल हैलाइड नहीं बोला सकता। यानी यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 6 कार्बन है चक्रीय यौगिक है तो नाम होगा साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्से, और पीछे लग जाएगा नॉइल, हेक्सेनॉइल क्लोराइड। ये इसका नाम गलत होगा, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा, इसका कार्बन काउंट कर नहीं सकते। ये कार्बन बाहर की साइड में है, ठीक है, तो बाहर की साइड में है, ये अलग है वो अलग है। इसका नाम जो होगा वो ये होगा साइक्लोहेक्सेन। अंदर की श्रृंखला तो होगी साइक्लोहेक्सेन, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नाम होगा, बिल्कुल सही नाम ये होगा, ये वाला नाम गलत हो जाएगा। हेक्सेनॉइल क्लोराइड हम लोग यहाँ पर ऑयल हैलाइड का उपयोग नहीं कर सकते। याद कीजिए, मैंने आपको ये बताया था कि ये जैसे कंपाउंड है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है COOH, तो मैंने आपको ये सिखाया था 11th क्लास में, बताया था कि यहाँ ओइक अम्ल का उपयोग नहीं कर सकते, ओइक अम्ल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर ये जो समूह है ये बाहर की साइड में उपस्थित है। ये भी एक प्रकार का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और जो भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर हम लोग उसके IUPAC अनुलग्न का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने ये बनाया और यहाँ लिख दिया OH, क्या मैं ऑल का उपयोग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ही नहीं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। यहाँ पर OH डायरेक्ट वलय से जुड़ा हुआ है, वलय से जुड़े कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं है। तो इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जो बाहर की साइड में उपस्थित होते हैं वलय की चेन के, जो कार्बन बाहर होता है, तो उसमें हम लोग वर्ड यूज ये करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। आगे जैसे यहाँ पे यूज क्या करते थे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, न कि साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल। वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हो गए इसके IUPAC नाम। तो IUPAC नाम यहाँ तक बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ऐसी नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं पढ़ी है हमने। ये हम लोग हेलोजन वितरण में पहले से पढ़ चुके हैं। हेलोजन वितरण में हमने मोनोहेलोएल्केन पढ़ा, डाइहेलोएल्केन पढ़ा, ट्राइहेलोएल्केन पढ़ा, या मोनोहाइड्रिक आ गया, ट्राइहाइड्रिक आ गया, डाइहाइड्रिक आ गया, पॉलीहाइड्रिक आ गया। वहाँ पर भी हमने एलिलिक पढ़ा था, वाइनिल समूह पढ़ा था, एलिल समूह पढ़ा था। यहाँ पर भी वही वो समूह हमने पढ़े हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं आई है। तो थोड़े बहुत IUPAC नाम जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे यहाँ पर भी है, जैसे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल। ये सामान्य नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या आता है,
बोर्ड में क्वेश्चन आता है नियोपेंटिल अल्कोहल की संरचना बनाओ, इसका IUPAC नाम लिखो। तो अब तुम्हें खुद को संरचना बनानी होगी नियोपेंटिल अल्कोहल की। तो नियो क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, पेंटिल का सबको पता है, अल्कोहल दे रखा है तो OH लगाना है, क्लोराइड दे रखा है तो Cl लगाना है, ब्रोमाइड दे रखा है तो Br लगाना है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं ये IUPAC नाम। जो लिस्ट आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है वो IUPAC नाम सारे के सारे सिंपल ही है, तो वो IUPAC नाम आपको याद होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक IUPAC नाम पढ़े हैं। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियाँ, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अभी हम लोग 11वें चैप्टर का पार्ट 1 कर रहे हैं एल्कोहल। जैसे 10वें चैप्टर के अंदर खूब सारे पार्ट थे, वैसे यहाँ पर भी खूब सारे पार्ट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ घर पे अभी आप लोग सब स्वस्थ होंगे। केसेस भले कोरोना के लगातार दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने पे आ गए हैं, सब खोल रहे हैं क्योंकि मेडिकल सुविधाएं काफ़ी सारी हैं, लोगों की डेथ बहुत कम हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई गंभीर बीमारी किसी को होती है पहले से, तो नॉर्मली वहीं पर डेथ होती है, बाकी ऐसे नॉर्मली डेथ होती नहीं है। तो एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह इसको लिया जा रहा है अब कोरोना वायरस को। हालांकि है खतरनाक चीज़ क्योंकि ये संक्रामक रोग है, एक से दूसरे से लगातार फैलता है। तो स्कूल भी खुलना तय है, हो सकता है जुलाई में 1 जुलाई को या 10 जुलाई 15 जुलाई को स्कूलें ओपन हो जाए, लेकिन स्कूलों में ऑड इवन के हिसाब से बुलाया जाएगा। जैसे सुनने में अभी तक आ रहा है कि 50% बच्चों को एक दिन बुलाया जाएगा, 50% बच्चों को सेकंड डे बुलाया जाएगा। तो बात होगी, दिमाग में ये आएगा कि सर जो 50% बच्चे घर पे बैठेंगे उनकी पढ़ाई कैसे होगी? तो उनकी पढ़ाई वही ऑनलाइन क्लास के द्वारा होगी। जो क्लास में हम लोग आज पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे उपस्थित हैं उनको जो पढ़ा रहे हैं, वो मटेरियल आपको यूट्यूब पे अपलोड होगा और वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डे आप स्कूल आओगे, बाकी वाले बच्चे घर पे बैठेंगे। तो एक व्यवस्था ये हो सकती है। दूसरी व्यवस्था ये हो सकती है कि अलग अलग बैच डिवाइड किए जाएँ। जैसे 12th मैथ्स की बात करें तो उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाए, 12th बायो की बात की जाए उसको और 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाए। इसका मतलब 12th के 4 सेक्शन हो जाएंगे। तो वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा क्योंकि 11th क्लास को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो इतना सारा टाइम होगा नहीं, दिक्कतें काफ़ी आएगी। तो खैर ये साल वैसे भी दिक्कतों वाला है, पूरा का पूरा आपकी 11th उड़ गई है थोड़ी बहुत, और 12th क्लास में भी नुकसान होने की संभावना इसलिए है क्योंकि अगर लेट सेशन स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट कोर्स कम कर देगी। 11th में वैसे भी आपका कोर्स कम था, ये 12th में और हो जाएगा, तो नुकसान है क्योंकि ये जो कोर्स कम हो रहा है ये आगे तक कम होगा नहीं। नीट लेवल पे या IIT लेवल पे आपके ये पूरे के पूरी चीज़ें आएगी। तो उम्मीद ये है कि 1 जुलाई को अगर स्कूलें खुलती है तो अच्छा है, ताकि आपका कोर्स कुछ भी कम नहीं होगा। जितना कोर्स पहले था 17 चैप्टर उतने बाद में भी चलेंगे और इजी भी होगा। लेकिन इस बार ज़्यादा फोकस आपको ऑनलाइन के ऊपर ही करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि ये ऑनलाइन तो चलो ठीक है 1 जुलाई से बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग मोबाइल नहीं खोलेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन ये साल भर चलेगा, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इस साल तो कम से कम ये हिस्सा है और रहेगा लंबे समय तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये आपकी जो 12th क्लास चलेगी ये पूरी इस ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर टिकी हुई है। ऑफलाइन क्लासें बहुत कम लगेगी, ऑनलाइन क्लासें ज़्यादा लगेगी। जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं वो अखबार में सब कुछ पढ़ते होंगे। अखबार में लिखा आया था कि 100 दिन है वो ऑनलाइन चलेगा, 100 दिन ऑफलाइन चलेगा। यानी आधे दिन तो आप स्कूल में आओगे, आधे दिन आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। सप्ताह में 3 दिन आपको स्कूल आना पड़ेगा, 3 दिन आपको घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में तो और भी अच्छा है कि आपको लिखने का टाइम काफ़ी मिल जाएगा, और मटेरियल ऑनलाइन में क्या होता है कि आप 2 बार 10 बार 50 बार वापस देख सकते हो, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, और आगे भी बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें हमारी पढ़ाई के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। बस ये 12th क्लास के एग्ज़ाम हो जाए, उसके 15-20 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा, तो होपफुली 5 जुलाई या 10 जुलाई तक आपके 12th क्लास का रिजल्ट भी आ जाएगा और हम लोग उत्साह से अगले सेशन की तैयारी में लग जाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।